तो देवताओं को पता लग गया कि गरुड़ जी अमृत लेने आ रहे हैं। सब डर गए क्योंकि उनको पता है इनकी पावर। वैसे ही पक्षियों के इंद्र हैं, तो इंद्र ने मीटिंग बुलाई। इंद्र ने कहा किसी तरह में बचा के रखना है, क्योंकि इंद्र ने कहा कि वेदों में लिखा है कि अमृत का पान सिर्फ देव करेंगे और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई और कर लेगा तो वेदवाणी झूठी हो जाएगी। जैसे कृष्ण भगवान की लीला में बारिश कर दी, तो क्या उनको नहीं पता कृष्ण भगवान ने? जब हमें 2 किताबें पढ़ के पता है, इसलिए नहीं क्योंकि इंद्र को लग गया कि भाई कृष्ण को सबक सिखाना पड़ेगा, वो तो कार्टून में दिखाते हैं। इंद्र दिखाना चाहते थे कि कृष्ण भगवान है। सो मैं गरुड़ जी की लाइफ हिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो गरुड़ जी कौन थे, इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि एक्चुअली श्री वैष्णव हर एक तो बात है कि भगवान के वाहन है, दूसरा है कि भगवान के एसोसिएट हैं गरुड़ जी, और तीसरा है कि श्री संप्रदाय में गरुड़ जी की पूजा होती है। क्योंकि विष्णु जब आते हैं, क्योंकि विष्णु की पूजा करते हैं ना, वो विष्णु की पूजा मतलब शेषनाग और गरुड़ जी दोनों की पूजा होती है, और लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, गरुड़ और शेषनाग श्री संप्रदाय में बहुत इम्पोर्टेंट माने गए हैं, क्योंकि विष्णु के साथ ये 3 मेन उनके पार्षद रहते हैं। आप किसी भी साउथ इंडियन टेम्पल में जाओगे, आप गए हो नहीं, तो बाहर गरुड़ स्तंभ होता है, नहीं गरुड़ जी, जैसे शिव जी के बाहर नंदी होते हैं, ऐसे ही विष्णु मंदिर के आगे गरुड़ स्तंभ होता है। सो अब गरुड़ जी कौन है? सो गरुड़ जी की स्टोरी शुरू होती है कश्यप मुनि से। कश्यप मुनि की कई वाइफ्स थी, दीति, अदिति, कद्रु, विंता। कश्यप मुनि एक्चुअली एक प्रजापति हैं। तो प्रजापति कौन होता है? जो कि पृथ्वी पे या पूरे ब्रह्मांड में प्रजा का विस्तार करता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दक्ष प्रजापति थे भागवतम में। तो प्रजापति को भगवान ने ये सर्विस दी है कि आप अच्छी संतानें उत्पन्न करो और पृथ्वी को और ब्रह्मांड को पॉपुलेट करो और गाइड करो, ऑफ कोर्स, सिर्फ पॉपुलेट नहीं। सो कश्यप मुनि की कद्रु और विंता वाइफ थी। तो कद्रु जो और विंता में काफ़ी लड़ाई होती थी, बनती नहीं थी। तो कद्रु है, तो कश्यप, उनके पुत्र नहीं हो रहे थे दोनों के। तो कश्यप मुनि ने यज्ञ किया तो एक्चुअली नहीं, हाँ, तो यज्ञ किया। तो यज्ञ से कुछ अंडे प्रकट हुए और वो उन्होंने उनको दे दिए, कद्रु को। तो कद्रु ने बहुत संभाल के रखे अंडे, उनको ध्यान से, और उन्होंने कहा ठीक है, तुम ध्यान से इसकी देखभाल करो, तो इससे तुम्हारे पुत्र होंगे। तो जब अंडे फूटे तो उनमें से सांप निकले। तो उनके पुत्र, कद्रु के पुत्र, सांप माने जाते। और उन सांपों में से एक सांप है शेषनाग, जो कि विष्णु की शैया बने। अब जो विंता थी वो खाली थी। तो इन्होंने क्या किया, तो कश्यप मुनि ने विंता के लिए यज्ञ करने के लिए 4 ऋषि मुनियों को बुलाया। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो सम सॉर्ट ऑफ बिजी थे, तो उन्होंने कहा इन ऋषि मुनियों से विंता की यज्ञ कराएंगे। 4 ऋषि मुनि थे, और तो उनका नाम था बालाखिल्य ऋषि नाम था उनका, उन चारों का। तो वो एक्चुअली उनकी हाइट बहुत छोटी थी, बौने थे चारों के चारों। तो कश्यप मुनि ने बुलाया, आप प्लीज़ यज्ञ कर दीजिए। तो जब आ रहे थे तो एक्चुअली इंद्र भी आ रहे थे वहाँ से, उसी रास्ते से। तो कश्यप मुनि ने रिक्वेस्ट की इन 4 ऋषियों से कि हम यज्ञ करेंगे, तो आप प्लीज़ इसके लिए लकड़ी लेके आइए। लकड़ी कलेक्ट करनी है, और लकड़ी इस यज्ञ के लिए हमें जो स्पेशल यज्ञ करना है, विंता के पुत्र पैदा हों, तो उसके लिए आपको लकड़ी ब्रह्मांड से लानी पड़ेगी, स्पेशल लकड़ियाँ। तो सिर्फ आप ही ला सकते हैं, वो बालाखिल्य ऋषि ला सकते हैं। ऐसे कोई हंटर, यानी कि काट के लिया है, ऐसा नहीं काट करना था। उन्होंने इंद्र को भी बुलाया, इंद्र से भी कहा कि भी मुझे भी स्वर्ग से भी लकड़ियाँ चाहिए ये यज्ञ करने के लिए, क्योंकि अच्छे पुत्र होने चाहिए। मैं प्रजापति हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई पापी आत्मा है, अच्छे पुत्र होने चाहिए। तो इंद्र को भी बोल दिया। तो इंद्र अपनी लकड़ी लेके आ रहे थे, ये बालाखिल्य ऋषि अपनी छोटी छोटी लकड़ी लेके आ रहे थे, बौने थे ना। तो इंद्र हंसने लगे। तो इन्होंने कुछ कहा नहीं बालाखिल्य ऋषि ने, इंद्र अपना चले गए, उन्होंने लकड़ी दे दी, चले गए। तो इनके माइंड में उनको बड़ा हर्ट हुआ। हर्ट इस बात का नहीं हो कि उन पे हंस रहे थे, ये ऋषि मुनि है, अपने मान अपमान की तो कोई चिंता नहीं होती। इनको इस बात का हर्ट हुआ कि इंद्र जो है, इंद्र इतने महान देवताओं के राजा होकर इतनी छोटी सी हरकत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वो भी ऋषि मुनि की बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने कहा इनको शोभा नहीं देता,
तो उन्होंने अपने मन में बना लिया कि इंद्र को अपनी पोस्ट से हटाना है, क्योंकि ये देवता बनने लायक नहीं है। अब देवता तो धर्म का पालन करेंगे, देवता लोग, और स्पेशली इंद्र अगर ऋषि मुनियों पे हंसेंगे तो बाकी देवता क्या करेंगे, मनुष्य क्या सींचेंगे। उन्होंने कहा अच्छा नहीं है। तो उन्होंने फिर लकड़ी लिया है और उन्होंने कश्यप मुनि से कहा ठीक है आप लकड़ी लीजिए, तो आपका यज्ञ, हाँ आपने हमें बुलाया था, हम करते हैं, संपूर्ण करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बालाखेली ऋषि यज्ञ करने बैठे, कश्यप मुनि अपना, उन्होंने कहा ठीक है मैं संध्या वंदन करने जा रहा हूँ, अब यज्ञ की शुरुआत कीजिए जो भी है। तो बालाखेली ऋषि ने मंत्र बोलना शुरू किया, उनको इंद्र की तो याद था, तो उन्होंने ऐसा मंत्र बोलना शुरू किया कि यहाँ से, इस यज्ञ से एक और इंद्र प्रकट हो, जो कि उस इंद्र को मार के, मतलब अच्छा इंद्र प्रकट हो जो कि धार्मिक, और उस इंद्र को हटा के खुद पोस्ट ले ले, कि जिससे सृष्टि अच्छी तरह चले। तो यज्ञ करने थे, जो जैसे मंत्र बोलने वाले थे, एक्चुअली इंद्र को पता लग गया कि ऐसा करने वाले हैं। अपने इंट्यूशन से, इंद्र तो देवता है ना, कि ये तो ऐसा मंत्र बोलने वाले मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा करेंगे। तो वो बृहस्पति के पास गए, बृहस्पति से क्या किया जाए। बृहस्पति ने कहा देखो, बृहस्पति ने कश्यप मुनि को बुलाया, उन्होंने कहा कश्यप मुनि से बात करनी पड़ेगी इस बारे में, और वो बालाखेली ऋषि को समझाएं कि ऐसा ना करें। कश्यप मुनि ने से बात की, कश्यप मुनि ने आए और बालाखेली ऋषि को कहा एक मिनट रुकिए आप, देखिए इंद्र जो है उनको ब्रह्मा जी और भगवान ने खुद ने पोस्ट दी है, कोई मनुष्य पोस्ट नहीं देता उनको। तो पूरी सृष्टि खराब, आप सृष्टि के प्लान में आप हस्तक्षेप मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हंस दिया। हाँ बात सही है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, देव हैं। तो उसी वक्त इंद्र प्रकट हो गए, इंद्र ने माफ़ी मांगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बालाखेली ऋषि ने कहा ठीक है। मगर बालाखेली ऋषि ने कहा कि भाई हमने तो मंत्र अपने माइंड में सोच लिया कि एक राजा प्रकट हो, इंद्र प्रकट हो, तो मंत्र में इंद्र था नाम, तो उन्होंने कहा हमने तो मंत्र का आह्वान भी कर लिया है, अब क्या करें। तो बालाखेली ऋषि कहा एक काम कर सकते हैं कि हम पक्षियों का इंद्र प्रकट करते हैं। इंद्र मतलब राजा होता है, तो हम इस थोड़ा मॉडिफाई करके कर देते हैं, इंद्र प्रकट नहीं होंगे मगर पक्षियों के इंद्र प्रकट होंगे। तो वो मॉडिफाई कर दिया मंत्र, और फिर उनसे 2 अंडे पैदा हुए। 2 अंडे पैदा हुए तो उन्होंने, कश्यप मुनि ने 2 अंडे विंदा को दे दिए कि संभाल के रखो। उन्होंने बोला मगर धैर्य रखना, धैर्य मत खोना तुम, और वो अपना तपस्या करने चले। तो यहाँ जो कद्रू थे, कद्रू के तो अंडे फूट गए, उसमें तो सारे सांप आ गए, वो बड़ी खुश थी अब मेरे, तो वो चढ़ाने लगी विंता को कि तेरे तो अंडे फूटे नहीं है, वैसे तू शायद केयर नहीं कर रही, या हो सकता है इसमें बच्चे ही ना हो। तो वो फ्रस्ट्रेट होती गई, तो उसने एक अंडा तोड़ दिया, तो उस अंडे में से एक हाफ फॉर्म पक्षी निकला। पक्षी प्रकट होने थे ना, हाफ फॉर्म निकला। उस पक्षी का नाम क्या था, किसी को पता है? इस पक्षी का नाम था अरुणी। तो वो पक्षी निकला और उसने कहा कि देखो माँ आपने मेरा ऐसे करा है, मैं आधा फॉर्म दूँ, तो अब मैं आपको शाप देता हूँ कि आप कद्रू की दासी बन के रहोगी, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगी। आपने जिस तरह मेरा अंडा फोड़ा है और मुझे पूरा फॉर्म नहीं होने दिया, उस तरह आप भी इंडिपेंडेंट कभी नहीं रह पाओगी और कद्रू की दासी होकर रहोगी। आप भी कभी भी पूरी तरह फुली अपनी लाइफ जी नहीं पाओगी। मेरा भी हाफ बॉडी चली गई, मैं क्या करूँ। तो वो उड़ के चले गए, तो उड़ के गए, मगर अरुणी थे, क्योंकि ऋषि मुनियों ने प्रकट किया ना, क्योंकि वो पक्षियों के राजा हैं, तो उनमें से बहुत ग्लो निकल रही थी, बहुत तेजवान थे। तो सूर्य देव ने कहा तुम मेरे सारथी बन जाओ, तो कि मेरे सारथी बन के मेरी हेल्प करो। तो वो सारथी, अभी सूर्य देव के सारथी हैं अरुणी वहाँ पर। तो अरुणी वहाँ उनको अपनी सेवा में लग गए। दूसरा अंडा, अब वो वेट करती रही। उन्होंने कहा भाई अब नहीं फोड़ूंगी, ये तो एक पहले ही सांप मिल गया। तो फिर टाइम पे कौन निकला उसमें से, गरुड़ जी निकले। अब गरुड़ जी जब प्रकट हुए तो इतने पावरफुल थे और इतना ज़्यादा तेज निकल रहा था कि देवी देवताओं को भी सेंस हो गया कि ये पक्षी जो है ये अनडिफीटेबल है, इसको डिफीट नहीं कर सकते हम गरुड़ को। तो उन्होंने कहा बट एनीवे भगवान के भक्त भी हैं, उनको पता लग गया विष्णु के भक्त हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, उन्होंने फूल वूल बरसाए, वंदना की। तो गरुड़ जी जब पैदा हुए तो उन्होंने प्रण लिया कि वो अपनी माँ को दासत्व से छुड़ाएंगे। उन्होंने कहा यार ठीक नहीं है।
मगर एक्चुअली क्या हुआ था, मगर आप क्वेश्चन पूछोगे कि विंता कद्रू की दासी कैसे बनी, कुछ होना तो चाहिए ना इंसिडेंस, वो तो शाप मिला था, मगर समथिंग शुड हैपन। तो शाप की वजह से क्या हुआ, विंता और कद्रू में लड़ाई हो गई थी एक बार, और कद्रू ने कहा कि ठीक है, उन्होंने शर्त लगा ली दोनों ने कि जो इंद्र का जो घोड़ा है उसकी पूंछ काली है या सफ़ेद है। अब इंद्र का घोड़ा सफ़ेद ही था, तो विंता ने कहा सफ़ेद ही है, तो कद्रू ने कहा नहीं काली है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं आकाश में। तो आकाश में देखा, उन्होंने कद्रू ने अपने सांपों को बोल दिया कि उसकी पूंछ पे लिपट जाओ। अब देवताओं में भी ऐसा होता है, यू कैन इमेजिन, औरतें तो लड़ती हैं ही, खैर औरतों को लड़ने से कौन रोक सकता है। जब देवियां लड़ रही हैं तो संसार की औरतें क्या हैं, स्वभाव होता है द्वेष करना। सो वो लड़ ली, तो वहाँ सांप लिपट गए पूंछ पे। तो कद्रू ने कहा देखो घोड़ा सफ़ेद है मगर पूंछ काली है। अब ये कुछ नहीं कह पाई और ये दासी बन गई। तो गरुड़ जी जब पैदा हुए, उन्होंने कहा कि माँ मैं आपको छुड़वाऊंगा इनके दासत्व से, क्योंकि उसने चीट करके उसने तुम्हें दासी बनाया है। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, अधर्म का रास्ता अपनाया है। सो गरुड़ जी ने कहा कि क्या करें। गरुड़ जी ने ट्रिक चली, उन्होंने कद्रू के जितने भी पुत्र हैं जो सांप हैं उनको बोला कि मैं तुम्हें घुमाने लेने चलूँगा। को पीठ पे बिठा लिया और ऊपर उड़ के ले गए और सूरज के पास जाते रहे, बहुत सूरज के इतनी पास चले गए कि वो जलने लगे सारे सांप। गरुड़ जी तो जलेंगे नहीं, वो तो वैसे भी पक्षियों के इंद्र हैं, ही हैड द पावर, इनके पास होती नहीं, सांपों के पास ही जलने लगे। तो उन्होंने कहा भी हम छोड़ो, हमें क्या करना है। तो गरुड़ जी ने पूछा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त है कि तुम बताओ कि मेरी माँ दासत्व से फ्री कैसे होंगी तुम्हारी माँ से। सांपों ने कहा एक काम करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम हमारे लिए अमृत ले आओ देवताओं के यहाँ से और तुम्हारी माँ को फ्री कर देंगे। हम अपनी माँ से बोल देंगे कि हमने तो आपके बिहाफ पे बोल दिया। तो गरुड़ जी फिर नीचे आ गए, उन्होंने तो सारे सांप बच गए। गरुड़ जी ने कहा कि ठीक है, अब देवताओं से अमृत लाना कोई आसान नहीं है, मतलब महाकुंभ में अमृत की ड्रॉप्स ही तो गिरी हैं, इसलिए मैं स्टोरी लाया था गरुड़ जी की। कुंभ में अमृत की ड्रॉप्स ही गिरी हैं। कुंभ अमृत के लिए देवता देव असुर संग्राम तो आपको पता ही है कितना भयानक हुआ था, इतने सारे असुर मर गए, भगवान विष्णु को भी आना पड़ा। जो ये संग्राम था देव असुर का, समुद्र मंथन का, उसमें विष्णु भगवान ने 3 अवतार लिए थे, 4 अवतार। ऐसी कोई लीला ही नहीं है जिसमें भगवान ने 4 अवतार लिए साइमल्टेनियसली। एक है कूर्म अवतार जिस पे पहाड़ रख के मंथन किया है। एक है अजीत, नीचे कूर्म थे, ऊपर टिप पे अजीत थे, क्योंकि ऊपर भी हिलेगा ना वो, जब ऊपर भी फलक्रम चाहिए नीचे भी चाहिए, तो ऊपर अजीत 1000 भुजाओं वाले, नीचे कूर्म थे। फिर उसके बाद मोहिनी अवतार, जब अमृत प्रकट हुआ तो मोहिनी ने डिल्यूट किया। और फिर उसके बाद जब लक्ष्मी जी आई तो स्वयं विष्णु आए विवाह करने के लिए उनसे। तो 4 अवतार लिए हैं। तो यू कैन इमेजिन मतलब अमृत कितना इंपॉर्टेंट होगा कि इस लीला में अमृत को बचाने के लिए 4 अवतार आए। अजीत जो पहाड़ के टिप पे थे, पहाड़ तो हवा में उड़ने लटकेगा, नीचे कूर्म आ गए, जब हिलाएंगे तो ऊपर से भी तो हिलेगा, ऊपर भी होल्ड चाहिए ना, तो ऊपर आके वो बैठ गए अजीत। तो फिर वो घूमा प्रॉपरली, तो मंथन हुआ, तो यही अमृत। तो उन्होंने कहा हमें तो अमृत चाहिए। तो देवताओं को पता लग गया कि गरुड़ जी अमृत लेने आ रहे। सब डर गए क्योंकि उनको पता है इनकी पावर। वैसे ही पक्षियों के इंद्र हैं, तो उन्होंने कहा अब तो प्रॉब्लम हो गई। तो इंद्र ने मीटिंग बुलाई, इंद्र ने कहा किसी तरह में बचा के रखना है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। क्यों बचा के रखना है? क्योंकि इंद्र ने कहा कि वेदों में लिखा है कि अमृत का पान सिर्फ देव करेंगे और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई और कर लेगा तो वेदवाणी झूठी हो जाएगी। और इंद्र का एक ही काम है वेदों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। सो हमें कभी कभी लगता है कि इंद्र अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, मगर ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो जो भी करते हैं वेदों की रक्षा के लिए करते हैं। मतलब वो हमारे जैसे तो है नहीं। अब उन्होंने ऋषि मुनियों पे हंसे थे, नहीं बाला खेले ऋषि पे, तो बच्चे थोड़े ना है वो कि हमारी तरह किसी पे हंस देंगे या क्या कहते हैं, जैसे कृष्ण भगवान की लीला में उन्होंने गोवर्धन
बारिश कर दी, तो क्या उनको नहीं पता कृष्णा भगवान है? जब हमें 2 किताबें पढ़ के पता है, तो वो तो देवता हैं, वो तो हमसे इतनी लंबी आयु रहती है उनकी, 14 मनवंतर तक जिंदा रहते हैं। हर युग में भगवान कृष्ण की लीला देखते हैं वो, तो उनको नहीं पता, उनको पता है। बट इंद्र जो है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है जो हमारे ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड है, और वो रीज़न आचार्यों ने लिखा भी है कि इंद्र ऐसा क्यों करते हैं, और उसका एक ही कारण होता है, वेदों की रक्षा करने के लिए। सो ऐसा नहीं कि इंद्र कह रहा है हमारे पास अमृत रहेगा, किसी को नहीं मिलेगा, हमारी तरह स्वार्थी नहीं होते वो लोग। पॉइंट यह कि अमृत देव पान करते, तो वेद किसी भी कंडीशन में, वेद लॉ है, लॉ टूटना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। वेदों की रक्षा के लिए तो भगवान भी को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जैसे इंद्र ने गोवर्धन लीला की, क्यों की? मतलब बारिश की ना, तो भगवान ने गोवर्धन लीला की। इंद्र ने बारिश क्यों की? इसलिए नहीं क्योंकि इंद्र को लग गया कि भाई अब कृष्ण को सबक सिखाना पड़ेगा, वो तो कार्टून में दिखाते हैं। इंद्र दिखाना चाहते थे कि कृष्ण भगवान है। राम को भगवान समझना बहुत आसान है रिलेटिवली, मर्यादा पुरुषोत्तम है, रावण का वध किया, और कई लोगों ने, ऋषि मुनियों ने स्तुति की राम की। कृष्ण को भगवान बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो चंचल है, भगवान की तरह एक्ट तो करते नहीं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, और कोई ऋषि मुनियों ने उनकी कोई प्रेज भी नहीं की कि ये भगवान है, बल्कि उल्टा गाली ही पड़ी दुर्योधन, शिशुपाल कि ये भगौड़ा है, ये तो ऐसी गोप है, क्षत्रिय भी नहीं है, और द्वारका का राज्य हड़प के बैठ गया, हजार चीजें थी। तो ये प्रूव करने के लिए कृष्ण भगवान है, इंद्र ने लीला की कि जिससे भगवान गोवर्धन उठाए, भगवान फोर्स हो गया दिखाने के लिए कि मैं भगवान हूं। इंद्र ने सेवा की है। सो इंद्र ने यहाँ पे कहा कि भाई अमृत तो बचाना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, हम, और वो भी सांपों को मिले वो तो नॉनसेंस है, वो वैसे ही सांप, वैसे ही द्वेषी और आसुरी लोग हैं, उनको तो हम कभी नहीं लेने देंगे। तो गरुड़ जी आए, हेवन, स्वर्ग आ गए, अटैक कर दिया। तो सारे देवी देवता खड़े हो गए वहाँ लाइन में, वरुण, अग्नि। तो इंद्र ने कहा अपनी पूरी शक्ति से रोक दो, मगर इंद्र को पता था कि गरुड़ जी को रोक नहीं पाएंगे। बाकी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कह रहे थे ठीक है रोक देंगे, उसमें क्या, एक पक्षी तो है। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने आकर अपने पंख ऐसे हिलाए कि इतनी तेज तूफान आया स्वर्ग में, सब उस तूफान में अंधे हो गए, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गरुड़ जी अपना निकल के चले गए ऊपर से अनसीन, वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे तो अग्निदेव ने बहुत ज़्यादा अग्नि लगा रखी थी, कोई पास ही ना कर पाए। तो गरुड़ जी ने इमीडिएटली 1 सेकंड में धरती पे गए, पूरा समुद्र पिया, समुद्र आके पूरा अग्नि पे फेंका, अग्नि बुझा दी। ये वॉज, गरुड़ जी की स्पीड लाइट से भी फास्ट है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड लाइट की स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड एक्चुअली लाइट से भी फास्ट नहीं, माइंड से भी फास्ट है। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर 3 लाख पर सेकेंड। सो उससे भी फास्ट है माइंड की स्पीड, माइंड से भी फास्ट चलते हैं गरुड़। तो 1 सेकंड में गए वहाँ, सारा पानी पिया और यहाँ पानी डाला और सारा बुझा दिया और आगे चले गए। अग्निदेव, वायुदेव सब देखते रह गए। आगे गए तो वहाँ पर जाकर जो ये थे, इन्होंने देवताओं ने जो क्या कहते हैं, अमृत को एक जगह छुपा रखा था, उसके चारों तरफ एक व्हील बना रखा था, सोर्ड्स का व्हील, जिससे उससे कोई पास ना कर पाए। और सांप रखे हुए थे, 2 सांप जो वसुकी के फ्रेंड थे, बहुत खतरनाक, कि कोई भी आएगा तो गरुड़ जी ने इमीडिएटली दिमाग लगाया, तो इमीडिएटली वो मॉस्किटो बन गए, बहुत छोटे, और उन व्हील्स के बीच में से निकल गए। तो घूम रहे हैं ना, और व्हील से निकले, फिर उन सांप ने, उन्होंने अटैक किया, तो गरुड़ जी ने इमीडिएटली अपने पंखों, गरुड़ का फॉर्म लिया, पंखों से पकड़ के उनको मार डाला, और अमृत लेके ही जस्ट वेंट बैक। तो जब अमृत लेके जा रहे थे तो इंद्र ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, वेद गलत हो जाएंगे। इंद्र ने भगवान विष्णु की आराधना की, देखो भगवान आपको कुछ करना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आपको पता ही है, मैं वेदों की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। भगवान उसी की हेल्प करते हैं जो निस्वार्थ होता है। तो भगवान प्रकट हुए गरुड़ जी के सामने, भगवान प्रकट हुए,
तो भगवान गरुड़ जी तो ऑफ कोर्स डिवोटी हैं, तो उन्होंने कहा आप भगवान आप मेरे सामने प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा मांगो क्या मांगते हो। तो गरुड़ जी ने कहा कि देख भगवान मैं अमृत लेके जा रहा हूँ कि मेरी माँ दासत से छूट जाए, बस मेरा यही एजेंडा है और तो कुछ नहीं है। मैं खुद भी नहीं पीना चाहता, मुझे कोई वो नहीं है, बट अगर आप कह रहे हैं कुछ मांगने को तो मैं मांगता हूँ कि मैं पहला वर मांगता हूँ कि मैं अमर हो जाऊँ। सो भगवान विष्णु का तुम बड़े चालाक हो, ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु ही दे सकते हैं अमरता का वरदान, ब्रह्मा शिव नहीं दे सकते। तभी हिरण्यकशिपु ने मांगा ना ब्रह्मा की उपासना करके, कहाँ मिला वरदान। तो भगवान ने कहा ठीक है। और दूसरा वर मांगा गरुड़ जी ने कि भगवान मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे ऊपर रहें। तो भगवान ने कहा ये भी तुम चालाक हो। भगवान ने कहा ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपना वाहन बनाता हूँ, हमेशा तुम्हारे ऊपर राइड करके जाऊँगा जहाँ भी जाऊँगा। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है भगवान, मगर अभी मुझे अपना काम करना है, मैं अपना काम करके फिर आऊँगा। तो भगवान विष्णु ने कहा मगर तुम अमृत दे नहीं सकते सांपों को, तभी मैं प्रकट हुआ हूँ तुम्हें बताने के लिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, इंद्र को बुलाया, इंद्र आएगा। हाँ, तो इंद्र से कहा कि आप कुछ युक्ति कीजिए कि गरुड़ जी का भी काम हो जाए और आपका भी हो जाए। तो इंद्र ने कहा ठीक है। मैंने कहा गरुड़ जी आप ऐसा कीजिए, आप उनको अमृत दे दीजिए, मगर आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं मुझे अमृत चोरी करने का टाइम मिल जाए और मैं चोरी करके वापस ले जाऊँ, तो आपका भी काम हो गया। आप तो कह देना मैंने दे दिया, मैं क्या करूँ, इंद्र चोरी करके ले गए। तो ऐसी कोई ट्रिक चली है। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है डील। तो इंद्र बड़े खुश हैं, चले गए, ठीक है हो गया, भगवान के सामने डील हुई है। तो गरुड़ जी अब करेंगे। तो गरुड़ जी गए वहाँ पे, सांपों को अमृत दिया, उन्होंने कहा देखिए आपका तो हो गया, अब मेरी माँ को रिलीज़ कर दीजिए। तो सारे सांपों ने कहा ठीक है, आज से आपकी माँ शाप मुक्त है, फ्री है। सो गरुड़ जी ने कहा मगर तो आप अमृत पियोगे तो पहले तो तुम्हें शुद्ध होना चाहिए, स्नान करके आओ तब तो अमृत पियोगे, मतलब इतना सेक्रेट है, मैं इतनी चोरी करके लाऊं देवताओं से, और तुम बिना स्नान के ऐसे ही पी जाओगे खप खप करके। पहले जाओ स्नान करो, संध्या वंदन करो, फिर आराम से आके लेना। तो वो इतने पागल हो गए अमृत सुन के, वो चले गए सबके सब पागलों की तरह नदी में स्नान करने के लिए, संध्या वंदन करने। गरुड़ जी ने वहाँ रख दिया अमृत, चले गए और इंद्र को इशारा कर दिया। इंद्र आए अपना अमृत चोरी करके, जस्ट वेंट बैक। तो वेदों की रक्षा भी हो गई, गरुड़ जी का काम भी हो गया। और फिर गरुड़ जी ने अपनी माँ विंता को दासत से फ्री करा दिया। और फिर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने उनको अपना वाहन बनाया। इनफैक्ट गरुड़ जी क्योंकि भगवान विष्णु बहुत इम्प्रेस थे गरुड़ जी से, उनकी स्ट्रेंथ से। अकेले ही उन्होंने सारे देवी देवताओं को हरा दिया, ऐसी स्ट्रेंथ है ही नहीं किसी के पास, ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो भगवान ने कहा गरुड़ जी मेरे वाहन बनने लायक हैं, क्योंकि क्या है कि जैसा स्वामी वैसा दास। अब हम लोग अगर भगवान के दास बनने चाहें तो हम इच्छा कर सकते हैं, मगर हमारी योग्यता नहीं है, मतलब इच्छा करना और टू डिज़ायर एंड टू डिज़र्व दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। नहीं, हम इच्छा कर सकते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, मगर उससे कुछ होगा नहीं, आपको डिज़र्व करना पड़ेगा। गरुड़ जी डिज़र्व करते थे, तो गरुड़ जी को अपना वाहन बनाया। और फिर भगवान ने बोला कि अगर कोई मेरी भक्ति करेगा तो पहले आपकी वंदना होगी, फिर मेरी भक्ति होगी। इनफैक्ट गरुड़ जी जब अपने पंख हिलाते हैं, भगवान को लेके जाते हैं ना, तो जब अपने पंख हिलाते हैं तो उनके पंख में से सामवेद की ध्वनि आती है, वैदिक चैंट। जैसे आप अब साउथ इंडिया में सामवेद की ध्वनि सुनोगे ना, सामवेद सुनोगे, अगर आप दिखाना फ़ोन दिखाना, आप इसमें सामवेद रिसाइटेशन करना। सामवेद सुना है, रिसाइटेशन सुनी है आपने? तिरुपति में सुनी नहीं आपने? सुबह सुबह आज सुना था ध्यान से नहीं सुना, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र चल रहे थे कुछ। वो तो मंत्र आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि सामवेद के मंत्र अलग तरीके से गान होते हैं, यजुर्वेद के अलग तरीके से, और अथर्ववेद के बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। सामवेद के जो मंत्र होते हैं उनका जो गान होता है, कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं वेदा साम वेदो अस्मि, सारे वेदों में से मैं क्या हूँ। तो सामवेद के जो गान होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल रागों की तरह होते हैं। जब आपने क्लासिकल सॉन्ग सुने, उसमें नहीं तो आ राग चलते हैं, सुर अलाप होता है। सामवेद सुनोगे एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, अलाप होंगे, बट उसके पीछे साइंस है बहुत बड़ी।
तो सामवेद जब गरुड़ जी अपना पंख हिलाते हैं तो जो हवा होती है, हवा से ऐसी आवाज़ निकलती है। हवा से भी ना तेज चलेगी, जब विंड आती है तो आ ऊ ए ऐसी आवाज़ आएगी। तो वो अपने पंखों से सामवेद की ध्वनि निकालते हैं। तो जब भगवान ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब गरुड़ जी पंख हिला रहे होते हैं, तो उससे सामवेद की स्तुति चल रही होती है भगवान की। मतलब दैट्स हाउ इतने एक्सपर्ट हैं गरुड़ जी सेवा करने में, उनको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने एक्शन से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो और गरुड़ जी जो है, गरुड़ जी माइंड की स्पीड से भी तेज चलते हैं नहीं, मगर भगवान गरुड़ जी की स्पीड से भी तेज चलते हैं। वो तो भगवान ने कृपा की है गरुड़ जी को अपना वाहन बनाने के लिए। और सिर्फ एक ही लीला हुई है जिसके अंदर भगवान ने गरुड़ जी पे राइड नहीं किया, बाकी सारी लीलाओं में भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठ के जाते हैं। नरकासुर को मारने के लिए गरुड़ जी पे गए, कहीं भी जाते हैं गरुड़ जी पे सवारी करके आते हैं। बस एक ही लीला है जिसमें उन्होंने सवारी नहीं की। कौन सी लीला थी? गजेंद्र मोक्ष। क्योंकि गजेंद्र जी को उसने पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, तो मगरमच्छ बस गजेंद्र मरने ही वाले थे, बस पूरा पानी में चले गए थे, सूंड ऊपर करके फूल ऑफर कर रहे थे। तो भगवान को इमीडिएटली आना था उस स्पॉट पे अपने वैकुंठ से। उसमें माइंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड चाहिए थी, इनफैक्ट गरुड़ जी की स्पीड से ज़्यादा स्पीड चाहिए थी। तो गरुड़ जी आए, भगवान गरुड़ जी ने कहा बैठिए, भगवान ने कहा टाइम नहीं है, छोड़ के निकल गए। क्योंकि अगर गजेंद्र मर जाएंगे, उनके डिवोटी मर गए, तो बेइज्जती किसकी होगी? भगवान की होगी। बस एक ही लीला है जिसमें भगवान ने गरुड़ जी पे क्या कहते हैं, राइड नहीं किया। और गरुड़ जी के बारे में अगर कोई डिटेल में पढ़ना है और, तो आपको गरुड़ पुराण पढ़नी पड़ेगी। गरुड़ पुराण में भगवान और गरुड़ जी के बीच में बहुत सारी डिस्कशंस हैं। 50% गरुड़ पुराण आयुर्वेद है और 50% गरुड़ पुराण हेल की डिस्क्रिप्शंस हैं। क्योंकि गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि भगवान, मैं तो आपका पार्षद हूँ, मैं अमर हूँ, मैंने पूरे ब्रह्मांड का टूर किया है, मगर नर्क का नहीं किया कभी, क्योंकि नर्क में एंट्री अलाउड नहीं है किसी की भी, स्पेशली भगवान के भक्तों की। क्योंकि अगर वो चले गए तो सबको मुक्ति मिल जाएगी, सारा ऑर्डर ही खराब हो जाएगा। जिनको पनिशमेंट मिलनी है उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो सारा नर्क ही खाली हो जाएगा। तो यमराज जी ने बैन किया हुआ है कि भगवान के डिवोटीज़ नहीं आएंगे वहाँ, क्योंकि भगवान के डिवोटी के प्रेजेंस से ही वहाँ पे सबको मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई, अब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान इनको अलाउड नहीं होना चाहिए यहाँ पर, वरना मैं अपनी सर्विस कैसे करूँगा? मुझे तो पनिशमेंट देनी है पापियों को, ये लोग आ जाएंगे, इनके प्रेजेंस से ही मुक्त हो जाएंगे। इनफैक्ट किसको ले गए थे एक दिन के लिए? युधिष्ठिर महाराज को ले गए थे ना, एक दिन के लिए नर्क ले गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था अश्वत्थामा मर गया। तो जब एक दिन के लिए वो नर्क गए, तो वहाँ पर नर्क में सारे जितने भी नर्क में जो भी भुन रहे हैं, जो भी हो रहा है, उनको बहुत रिलीफ मिलने लगा। तो उन्होंने कहा मैं रिलीफ क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो हवा युधिष्ठिर महाराज की बॉडी छू के उनको छू रही थी, उस हवा से ही उनको रिलीफ मिल रहा था। तो उन्होंने कहा जिसकी हवा छू के मुझे रिलीफ मिल रहा है, अगर वो हमारे साथ होंगे तो हमें तो मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने प्रे किया कि आप जो भी हैं, आप ये प्लीज़ यहाँ पे रहिए। तो इंद्र ने कहा युधिष्ठिर तुम्हारा टाइम हो गया, अब तुम चलो, एक दिन के लिए तुम्हें रहना था यहाँ, जो भी कर्म थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं चाहूँगा नहीं, अगर मेरी वजह से नर्क में लोगों को रिलीफ मिल रहा है तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सो एनीवे उनको ले गए वहाँ पे, वापस तो ले गए जो भी है। तो इंद्र ने कहा भैया अब क्या करें, इनको तो पाप मुक्ति मिलनी, पापों का इनको भुगतना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आप मुझे लेना चाहते हैं तो उनको मुक्ति देनी पड़ेगी। तो इंद्र ने उस वक्त भगवान विष्णु का आह्वान किया, भगवान विष्णु ने उस दिन नर्क को पूरा खाली कर दिया, सबको मुक्ति मिल गई, केवल युधिष्ठिर महाराज के इच्छा से। डिवोटी अगर कुछ डिज़ायर कर ले तो भगवान पूरी करते ही करते हैं। इसलिए गरुड़ जी, नारद मुनि कोई अलाउड नहीं है वहाँ जाना। उन्होंने कहा भी एक बार केस हो गया, पूरा खाली हो गया नर्क, अब यमराज जी कहेंगे भैया मेरा तो सारा सिस्टम ही हिल गया, कैसे अब मैं धर्मराज हूँ, मुझे तो पनिशमेंट देनी है। तो इसलिए कोई अलाउड नहीं। तो गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आप मुझे नर्क के बारे में बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा गरुड़ पुराण में कि देखो, नर्क के बारे में पूछो मत, तुम घबरा जाओगे, नींद तुम्हारी उड़ जाएगी।
इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। उन्होंने कहा प्लीज़ आप बताइए। तो भगवान ने कहा ठीक है सुनो। तो इतनी ज़्यादा आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, इतने हॉरिबल नर्क हैं वहाँ पे, इतनी ज़्यादा यातनाएं, ये गरुड़ जी घबराने लगे। एक्चुअली उन्होंने कहा कि ऐसा तो इतना टॉर्चर तो मैंने सुना ही नहीं आज तक। तो भगवान ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तो गरुड़ जी ने पूछा भगवान जो भी है इसका सॉल्यूशन क्या है, इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी। तब भगवान ने गरुड़ पुराण में वो श्लोक बोला, ये जो हम पढ़ते हैं, हरे नाम नास्तेव 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 था। ऐसे ही, ये नहीं बट ऐसे ही श्लोक भगवान ने गरुड़ पुराण में बोला कि जो मेरा कीर्तन करेगा, जो मेरा नाम लेगा कलयुग में एक बार भी, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, और जो बार बार लेगा उसको तो मुझे भी नहीं पता क्या देना है, उसको मैं अपने आप को ही दे दूंगा, अपना प्रेम दे दूंगा। नर्क तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए भगवान ने गरुड़ पुराण का हम ये एविडेंस भी देते हैं नहीं बार बार कि भगवान का नाम लेने से और कोई रास्ता नहीं है कलयुग में, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये गरुड़ पुराण है। सो गरुड़ पुराण गरुड़ जी के माध्यम से प्रकट हुई है। सो इनफैक्ट आप श्री संप्रदाय जाओगे तो वेदांत देशिका एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने गरुड़ स्तुति लिखी है। गरुड़ स्तुति है तो कभी भी एक्चुअली क्या है, एक बार वेदांत देशिका एक श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं साउथ इंडिया में, महान साधु थे। तो उन्होंने जो स्तुति लिखी गरुड़ जी की, तो वो एक बार जंगल में जा रहे थे, तो जब सुबह सुबह शौच करने नहीं जा रहे थे, तो वो उस टाइम गरुड़ स्तुति गा रहे थे जाते जाते। तो एकदम से एक बर्ड आई और एक सांप को पकड़ के ले गई। तो उन्होंने देखा ये क्या है, उन्होंने ऊपर देखा, वो बर्ड कौन थी, गरुड़ जी थे। इनफैक्ट वो सांप बस वेदांत देशिका को डसने ही वाला था और उनकी मृत्यु आती, बट गरुड़ जी, क्योंकि गरुड़ स्तुति बोल रहे थे, वो गरुड़ जी उनको प्रोटेक्ट करके ले गए। इसलिए हमारी जैसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, हम लोग नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए। जो श्री वैष्णव है वो गरुड़ जी की पूजा करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। जैसे निम्बार्क संप्रदाय वो सुदर्शन चक्र की पूजा करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, अपनी भक्ति की प्रोटेक्शन के लिए ऑफ कोर्स। तो ऐसी जैसे वल्लभ संप्रदाय यमुना जी की पूजा करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। सो ऐसी गरुड़ जी अपने भगवान के डिवोटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी वंदना कर डिवोटीज़ करते हैं। उनका काम है अब डिवोटीज़ को इंस्पायर करना भक्ति में और उनकी रक्षा करना भक्ति। ये गरुड़ जी के बारे में कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है? दैट्स फॉर अबाउट गरुड़। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पे बोला नहीं कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उनको एक दिन के लिए नरक जाना पड़ा था। तो हम लोग तो भगवान के अकॉर्डिंग चलते ही नहीं है, तो फिर हमारा नरक पक्का ही है। वेल युधिष्ठिर महाराज को नरक जाना पड़ा क्योंकि चक्कर यह है कि जो जितनी हाई पोस्ट पे होता है ना, उतनी हाई पनिशमेंट भी होती है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं और पूरे संसार के राजा हैं, उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो झूठ बोले। और जो झूठ ही बोलता रहता है 24 घंटे, उनको क्या पनिशमेंट देंगे? हम तो है ही झूठे हैं, तो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सच बोलेंगे? हमसे तो एक्सपेक्ट करते हैं अभी दिन में एक बार सच बोल दो बहुत है, तो आपके पैर पड़ते हैं। सो इसलिए हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए तो जो फेल होते हैं ना क्लास में, उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। वो टॉपर होता है, अगर वो कुछ गलती करे तो टीचर डांटेगी, तू टॉपर है, तू ऐसे कैसे गलत आंसर दे रहा है। फेलियर गलत आंसर देंगे, ठीक है, इसको वैसे भी पास करना है, किसी तरह कर दो। सो हम इतने प्रॉब्लम में नहीं हैं, बट इतने प्रिय भी नहीं है भगवान के, दोनों ही तरफ से है। तो हम पे कृपा होती है। महान लोगों का जजमेंट होता है, जो अधम होते हैं उन पे कृपा होती है ना। युधिष्ठिर महाराज, पांडव, उनको जज किया जाता है, उनकी परीक्षा लेते हैं देवलोक, क्योंकि वो उस लेवल पे हैं, उस लायक हैं। हम तो परीक्षा देने लायक भी नहीं है, हमें तो किसी तरह पास ही होना है। तो किसी तरह सब माफ़ कर के आपको नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे, अनलेस आप ऐसा काम ना कर दो कि आपको पास भी ना कर पाए। तो अगर फेलियर बच्चे को पास कर देते हैं ग्रेस मार्क्स देके, मगर अगर वो लड़ाई करके किसको पीट दे,
फिर तो भैया फिर तो सस्पेंड ही करना है, और फिर कुछ नहीं हो सकता। तूने हाथ पाँव क्यों उठा दिया क्लास में, तू चाहे कुछ भी कर लेता। तो इसलिए जब तक आप वैष्णव अपराध नहीं करो तब तक हमारी चांस है। किसी डिवोटी से आप पंगा लोगे और उसको हर्ट करोगे तो फिर तो चांस बंद हो जाएगी। एक ही कंडीशन है, और अगर हम कुछ महान डिवोटी के प्रति अपराध कर दें फिर नर जाना पड़ता है, फिर तो पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि वो अनपार्डनेबल है। क्लास में किसी को मारना पीटना नहीं, ऐसे ही होता है ना, किसी को कोई लड़का पीट दे तो फिर वो सस्पेंड ही कराता है, फिर अनपार्डनेबल है। तो वैष्णव अपराध से अगर हम बचे रहेंगे तो ठीक है, बाकी सब माफ़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक और प्रश्न है, शायद आपने मुझे बताया तो मुझे याद भूल गया। जैसे आपने अभी कहा ना कि इंद्रदेव जो भी करते हैं भगवान की लीला में ही सहयोग करते हैं, जैसे गोवर्धन की लीला में। तो अहल्या के केस में जो इंद्रदेव जी ने गौतम ऋषि का रूप अहल्या, धारण हाँ करके हाँ अहल्या हाँ, के पास आए, वो उसके पीछे कारण था। अब ऐसा तो नहीं है कि इंद्र लस्टी हैं, औरतों के पीछे पड़े रहते हैं। और वैसे भी अहल्या, इंद्र के पास तो वैसे ही इतनी अप्सरा है, उर्वशी है मेन का है, तो अहल्या को क्या करने आएंगे वो। अहल्या भी ब्यूटीफुल थी और वैसे भी ऋषि पत्नी है, तो इंद्र को नहीं पता ऋषि पत्नी है और ऋषि पत्नियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उनको ये भी पता था मैं ऐसा काम करूंगा मुझे शाप भी मिलेगा। गौतम ऋषि को पता लग गया शाप मिलना ही है, तो वो रिस्क क्यों लेंगे फालतू में। वो तो जनरली ऐसा काम करने के लिए अप्सराओं को और इधर उधर भेजते हैं कि उनको शाप वाप मिल गया तो चलो अभी ठीक है, दैट्स ओके, नॉट दैट हार्म। तो इंद्र ने इसलिए नहीं किया क्योंकि ही वॉज लाइक लस्टी। एक्चुअली चक्कर ये था कि अहिल्या और गौतम ऋषि में प्रॉब्लम थी। गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनको अहंकार था अंदर, मैं तपस्वी हूँ। मतलब ऐसा अहंकार नहीं कि हमारे जैसा, बहुत सटल अहंकार था कि मैं तपस्या, महान तपस्या कर रहा हूँ। बहुत सूक्ष्म अहंकार होता है, वो एविडेंट नहीं होता, ऐसे पता नहीं लगेगा। मैं कहा इंद्र को पता लगेगा, क्योंकि जब गौतम ऋषि ने यज्ञ किया, इंद्र को आहुति दी, तो इंद्र को पता लग गया कि प्रॉब्लम है, क्योंकि आहुति मेरे तक तो पहुँच नहीं थी। अगर प्योर होंगे तो पहुँचेगी, प्योर नहीं होंगे तो रुक जाएगी बीच में। गौतम ऋषि की आहुति नहीं पहुँच रही, तो उन्होंने कहा इन ऋषि में प्रॉब्लम है कुछ। बहुत सटल, उनको बहुत सटल एक अहंकार था कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो इंद्र ने सोचा कि देखो भाई, गौतम ऋषि का नाम वेदों में है, बाय द वे। इंद्र का एक ही काम है वेदों की रक्षा करना। गौतम ऋषि का नाम वेदों में है, और अहिल्या का नाम भी वेदों में है, पतिव्रता स्त्री है ना, ऋषि पत्नी है। अब वेदों मतलब गौतम ऋषि वैदिक ऋषि हैं। अलग अलग टाइप के ऋषि होते हैं, वैदिक ऋषि होते हैं जो वेदों में नाम होता है, एक पौराणिक ऋषि होते हैं जो पुराणों में नाम होते हैं, सिर्फ वेदों में नहीं होते। जैसे विश्वामित्र वैदिक ऋषि हैं, गायत्री मंत्र दिया है नहीं, ऐसे ही आपके गौतम ऋषि वैदिक ऋषि, उन्होंने वैदिक कुछ मंत्र दिए हैं। कुछ पौराणिक ऋषि होते हैं, वैदिक ऋषि अभी, प्लस न्याय सिद्धांत दिया है उन्होंने, लॉजिक गौतम ऋषि ने दिया है। उन्होंने कहा इतने महान वैदिक ऋषि हैं तो इनको शोभा नहीं देता कि इनकी आहुति मेरे तक नहीं पहुंच रही है, चक्कर क्या है, इनमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इनको ठीक रास्ते पे लाना मेरा कर्तव्य है। देवता को काम है ठीक रास्ते पे लाना ऋषियों को, उनके अंडर होते हैं ना वो। और अहिल्या में भी प्रॉब्लम थी। अहिल्या गौतम ऋषि से शादी करने से पहले उसका मन इंद्र पे था, जब कुमारी थी, जब अहिल्या का मन इंद्र पे था, वो लाइक करती थी इंद्र को। ये एक्चुअली अहल्या किसी, ये मुझे याद नहीं आ रहा, किसी की बिटिया थी और इस गौतम ऋषि के पास रखा गया था उनको जान। हाँ, कुछ शी यूज्ड टू लाइक इंद्र, बेसिकली ये था। ये सुनी हुई है कथा। तो शी वांटेड टू मैरी इंद्र, मगर हो गई मैरिज गौतम ऋषि से। तो अब ये बात है कि पतिव्रता स्त्री है वेदों में, और उसके क्या हो रहा है, और उसके हार्ट में एक हिडन डिज़ायर है, क्योंकि जो फीमेल का जो फर्स्ट लव होता है उसको कभी नहीं भूल सकती, वो इम्पॉसिबल है, शादी के बाद भी नहीं भूल सकती, वो असंभव है, वो चाहे वो कितने ही छुपा ले, उसके हार्ट में रहता है। तो उन्होंने कहा पतिव्रता स्त्री है वेदों में और ये हार्ट में, ये इनको भी ठीक ट्रैक पे लाना पड़ेगा, इसलिए इंद्र ने लीला की। इंद्र गौतम ऋषि बन के आए, और ऐसा नहीं है कि इंद्र अहिल्या को करप्ट करने आए थे, वो गौतम ऋषि बन के आए थे
मगर अहिल्या को पता लग गया था कि इंद्र है। अहिल्या कंफ्यूज नहीं थी। इंद्र को पता था कि ये जानबूझ के मेरे साथ वो करेगी, यूनियन करेगी, क्योंकि अहिल्या तो ऋषि पत्नी है ना, वो सेंस कर गई। पत्नी को तो पता ही लग जाता है कि भैरूपी है या उसका हस्बैंड है, उनके उनसे क्या हो रहा है। ये इसको बंद करना पड़ेगा। तो शी कुड सेंस, और फिर भी अहिल्या ने स्टेप फॉरवर्ड कर लिया। उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि गौतम ऋषि हैं, और उसने उस टाइम यूनियन कर लिया उनसे। तो गलती अहिल्या की थी, गलती इंद्र की नहीं थी। इसमें कोई भी इंद्र की नहीं थी। इंद्र ने दिखाने के लिए कि अहिल्या करप्ट है, ये लीला की। क्योंकि अगर मान लीजिए अहिल्या करप्ट नहीं होती तो फिर वो यूनियन करती नहीं, वो तो खुद ही शाप दे देती। वो है ही ऋषि पत्नी, उसको तो इमीडिएटली समझ आ गया था कि ये क्योंकि वो करप्ट थी, इसलिए उसने समझते हुए भी स्टेप लिया, और पूरे विश्व को पता लग गया कि ये इसमें प्रॉब्लम है, पतिव्रता स्त्री नहीं है ये। वहां गौतम ऋषि जो हैं, जब वो आए तो उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया, क्योंकि जब इंद्र जा रहे थे बाहर, उन्होंने गौतम ऋषि ने देख लिया तो इंद्र को शाप दे दिया कि भी तेरे क्या शाप दिया था? बॉडी में आती है। यही था ना कि पत्थर। नहीं, इंद्र को शाप दिया था। आंखें बंद नहीं थी उसकी। नहीं, आंखें नहीं, उन्होंने शाप दिया कि तू इतना कामी है, तेरे पूरे बॉडी में टेस्टिस हो जाए, अंडकोश हो जाए, पूरे बॉडी पे हो। इंद्र ने कहा भैया तो मर गए, ये तो हालत खराब है। तो इंद्र तो चलो चले गए। तो गौतम ऋषि की तपस्या वहां पे भंग हो गई, क्योंकि उन्होंने क्रोध कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गई। तो फिर गौतम ऋषि को होश आया, और गौतम ऋषि को ये भी पता लग गया कि अहिल्या, जब आए तो पता लग गया कि अहिल्या ने कुछ गड़बड़ की है, और उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा कि अहिल्या को समझ आ गया था कि गौतम ऋषि नहीं है, इंद्र है, फिर भी उसने यूनियन किया। तो ये हृदय में ऐसे करप्ट है, उन्होंने इसलिए शाप दिया अहिल्या को कि तुम पत्थर बन जाओ। और खुद से उनको अनुभव हो गया कि मुझे क्रोध आ गया, आना नहीं चाहिए था। क्यों हुआ? तो उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरे को अपनी तपस्या का अहंकार है, इसलिए इंद्र मेरी तपस्या को भंग करने आए हैं। तो वो भी अपना तपस्या करके अपने आप को उन्होंने ठीक किया। अहिल्या ने भी पत्थर बन के तपस्या की, और जब राम भगवान आए उन्होंने उनको मुक्ति दी। ये कहानी। तो अल्टीमेटली इंद्र ने रिस्क ली भगवान की सर्विस के लिए। इंद्र ने तो शाप ले लिया भगवान की सेवा, वेदों की रक्षा के लिए। इंद्र तो बहुत बड़े डिवोटी हैं, बल्कि लोग उल्टा कहते हैं इंद्र ने ऐसा किया। अब गलत है ना, परसेप्शन उल्टी है ना लोगों की। इंद्र को शाप मिला, टेस्टिस सब पूरे बॉडी में अंडकोश हो गए। उन्होंने कहा ये तो बर्बाद है सीन। तो वो गए देवताओं के पास, उन्होंने कहा कुछ करो भैया। तो उन्होंने ऋषि मुनि को बुलाया, उन्होंने यज्ञ किया, और उन्होंने यज्ञ से उन जो शाप था कि अंडकोश हो जाए, उसको आंखों में बदल दिया। चलो वो नहीं होंगे, आंखें होंगी, क्योंकि आंखें और टेस्टिस का एक संस्कृत वर्ड मिलता जुलता है संस्कृत में। तो गौतम ऋषि ने शाप दिया एक ऐसे करके, मगर उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं आंखों में। तो इसलिए इंद्र की पूरी बॉडी में आंखें हैं, 1000 आंखें हैं इंद्र की पूरी बॉडी में, आईज ही आईज हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो इसलिए उस टाइम से इंद्र पे शाप लगा हुआ है। इज लाइक दैट। तो ऐसे इंद्र करते हैं, रिस्क लेते हैं। जैसे अप्सराएं रिस्क लेती हैं, अप्सराएं पागल थोड़े ना है कि इस ऋषि मुनि को गिरा रही हैं, इसको गिरा रही हैं, इसको गिरा रही हैं। उनका दिमाग खराब है क्या? वो भी सेवा करती हैं भगवान की सेवा करने के लिए, ऋषि मुनियों को सही रास्ते पर आने के लिए सर्विस करते हैं। विश्वामित्र को मेनका ने सीड्यूस नहीं किया। क्यों किया? क्योंकि विश्वामित्र को अहंकार था, ब्रह्म ऋषि बनना था। विश्वामित्र कंपटीशन कर रहे थे, किससे कर रहे थे? वशिष्ठ मुनि से कंपटीशन कर रहे थे। वो ब्रह्म ऋषि है, मैं क्यों नहीं हूँ? तो इंद्र ने कहा कि इनकी तपस्या का फायदा ही क्या, इसलिए मेनका को भेजा उनको गिराने के लिए, कि इनको समझ आए कि ये तपस्या का कोई फायदा नहीं है। तो उन ऋषियों को ऐसे नहीं इंद्र घबरा जाता है मेरा आसन ले लेंगे, ये बच्चों वाली बात है थोड़ा ना है कि किसी की पोस्ट ले लेंगे। वो कोई हमारी तरह ह्यूमन थोड़े ना है वो। तो वो ऋषि मुनियों को रास्ते पे लाने के लिए करते हैं। उनको ऐसा कोई डर नहीं है मेरा आसन लेने, क्योंकि उनका आसन कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि विष्णु ने उनको पोस्ट पे डाला है। जब भगवान ने डाला है तो कोई यज्ञ करके थोड़ा ना हटा देगा, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है।
जब तक भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो वो करते हैं क्योंकि जिसको अहंकार होता है कि मैं इंद्र का आसन ले लूँगा, उसकी तपस्या को भंग करते हैं। हालांकि वो कर नहीं सकता, बट वो तपस्या करके उसका गलत मोटिव है, उनको सबको रास्ते पे लाना, सही रास्ते पे लाना देवताओं का काम है, देवताओं का धर्म है ये। तो वो अपना धर्म निभाते हैं रिस्क लेकर, बस ये है और कुछ। ठीक है ना, ये अहल्या और इंद्र का। ओके, सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।